हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिगार्डिंग टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें हमने ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। आपका पहला क्वेश्चन, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स। इसमें पूछा गया है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत यहाँ पर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो अगर मैं अपने ऑप्शन देखूं, ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स, स्टैंडिंग टिम्बर, तो ये तीनों जो हैं वो मूवेबल गुड्स के एग्जाम्पल हैं, वो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट करती हैं। इसलिए हमारा प्रेजेंट क्वेश्चन का आंसर होगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स और स्टैंडिंग टिम्बर इंक्लूड नहीं होते हैं। क्वेश्चन, अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अ पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस ऑफ अ फैक्ट व्हेन। मतलब यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब किसी व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है तो क्या माना जाएगा। तो यह माना जाता है कि वह व्यक्ति असलियत में, एक्चुअली में उन बातों को जानता है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट इज नॉट ट्रांसफरेबल। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि आपके सामने ये 4 ऑप्शन दे रखे गए हैं, उनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो यह बताता है कि वह ट्रांसफरेबल नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूं वेस्टेड इंटरेस्ट की या कंटीजेंट इंटरेस्ट की, तो ये दोनों ट्रांसफरेबल हैं, लेकिन उत्तराधिकार की संभावना, स्पेस सक्सेशन, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। और ये वाली बात कहाँ बताई गई है? सेक्शन 6 के ए पॉइंट में इस बात को बताया गया है कि उत्तराधिकार की संभावना को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। वहीं इसके साथ में ही एक क्वेश्चन यहाँ यह बन जाता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट कहाँ पर डिफाइन है? ये सेक्शन 19 में है। एक और क्वेश्चन, कंटीजेंट इंटरेस्ट कहाँ पर है? यह सेक्शन 21 में बताया गया है। और यह दोनों ही इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटीजेंट इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल हैं, लेकिन उत्तराधिकार की संभावना ट्रांसफरेबल नहीं है। क्वेश्चन, अ राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस, यह उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह अपना फ्यूचर मेंटेनेंस का जो उसका राइट है उसे ट्रांसफर करने की बात करता है, तो क्या वह ट्रांसफरेबल होगा? नहीं, कैन नॉट बी ट्रांसफर। और ये वाली बात कहाँ दे रखी गई है? यह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 6 के डी और डी पॉइंट में दे रखी गई है, जिसमें साफ कहा गया है कि फ्यूचर मेंटेनेंस का जो राइट है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने है, in case of transfer depending on a condition precedent, the transfer take place when the condition is। ट्रांसफर डिपेंडिंग ऑन अ कंडीशन, अगर कोई कंडीशन पहले से ही लगा दी गई है तो ट्रांसफर तब एप्लीकेबल होगा, वो ट्रांसफर तभी इन्फोर्सेबल होगा जब वह कंडीशन किस तरह फुलफिल कर दी जाएगी, जब वह कंडीशन सब्सिडेंटली फुलफिल कर दी जाएगी। ये वाली बात कहाँ दे रखी गई है? तो इसका आंसर है कि सेक्शन 26 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, उसमें साफ कहा है, वेयर द टर्म्स ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इम्पोज अ कंडीशन टू फुलफिल बिफोर पर्सन कैन टेक एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई ऐसी शर्त लगाई है जिसका पहले पूरा होना जरूरी है, तो वहां पर वो कंडीशन मानी जाएगी, जब फुलफिल मानी जाएगी जब उस कंडीशन को सब्सटेंशियली फुलफिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये वर्ड यूज किया गया है, इसलिए इससे रिगार्डिंग सेक्शन कौन सा था? इससे रिगार्डिंग सेक्शन 26 है। क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज कंसर्न विथ ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट ऑफ अनब्रोन चाइल्ड। सभी को पता है वो रिलेट करता है सेक्शन 13 से। 14 और 19 और 21 में क्या है? 14, सेक्शन 14 बताता है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, शाश्वतता के विरुद्ध अधिकार।
सेक्शन 19 बताता है वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में और सेक्शन 21 बताता है कंटीजेंट इंटरेस्ट के बारे में और सेक्शन 13 ही वो सेक्शन है जो बताता है ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट टू अनबोर्न चाइल्ड। क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, कौन सी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफर नहीं हो सकती है, और इनके बारे में हमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 6 में बताया गया है। वहां पर बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं जिनमें बताया है कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है, जिनमें पब्लिक ऑफिस, उत्तराधिकार की संभावना, केवल राइट ऑफ री एंट्री का अधिकार और भी बहुत सारे हैं। ये सारे ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हैव बीन डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। कौन लोग हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए कॉम्पिटेंट बताए गए हैं, इस बारे में कहाँ बताया गया है? तो हम सभी को पता है सेक्शन 7 में इस बारे में बताया गया है। अगर मैं अपने बाकी के ऑप्शंस भी हमें देख लेने चाहिए क्योंकि सेक्शंस तो आते रहते हैं पेपर में। सेक्शन 6 बताता है ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में जो ट्रांसफर नहीं हो सकती हैं। सेक्शन 8 बताता है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर और सेक्शन 9 में ओरल ट्रांसफर की बात की गई है। क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज नॉट कवर्ड बाय द टर्म ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के तहत हमने कौन सा एक पॉइंट नहीं जाना है। तो अगर मैं बात करूं गिफ्ट की, तो हमने गिफ्ट के बारे में जान लिया है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 122 में। हमने एक्सचेंज के बारे में जाना है, सेक्शन 118 के तहत हमने जाना था। हमने लीज के बारे में जाना था, कौन सा सेक्शन था? 105। लेकिन फैमिली सेटलमेंट जो है वो इसमें कवर नहीं किया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, आप पहले बहुत ध्यान से इन 4 ऑप्शंस को रीड करिए। आपसे पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत है, वो कौन सा है? अगर मैं ऑप्शन ए देखूं जो कि यह बताता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास इंक्लूड नहीं होते हैं, यस इट इज अ करेक्ट, ये तो सही बात है। दूसरा बी पॉइंट कहता है कि ए ने बी को 5000 रुपए दिए हैं इस कंडीशन पर कि जो बी है वो शादी कर लेगा, लेकिन वो शादी जब करेगा जब पहले वो सी, डी और ई की सहमति ले लेगा। पर यहाँ पर ई मर चुका है, अब बी जो है वो शादी करता है पर यहाँ पर वो सहमति सी और डी की लेता है। यहाँ पर ऐसा माना जाएगा कि उसने कंडीशन फुलफिल कर ली है, यस ये वाली बात भी सही है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है, यस ये वाली बात भी सही है। ऑप्शन डी क्या कहता है? ए ने 5000 रुपए बी को दिए इस शर्त पर कि वो शादी करेगा पर सी, डी और ई की सहमति लेकर करेगा। यहाँ पर उसने सी, डी और ई की सहमति के बिना शादी कर ली है, पर शादी के बाद उसने सहमति प्राप्त कर ली है। बी ने कंडीशन फुलफिल कर दी है? नहीं, बी ने यहाँ पर कंडीशन फुलफिल नहीं करी है। क्यों? क्योंकि उसको पहले शुरू में ये कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए थी, उसको शादी करने से पहले सहमति लेनी जरूरी थी उसे। इसलिए यहाँ प्रेजेंट क्वेश्चन में ऑप्शन डी इट इज नॉट अ करेक्ट आंसर। आज आपकी क्लास यहीं पर कंप्लीट हो जाती है।